हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का चैप्टर 6 रेखीय समीकरण। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट देखा था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से एक एक बात सुनिए और शुरू से लास्ट तक बिना इसको स्किप किए एक एक बात को देखिए, तभी सारी बातें समझ में आएंगी। तो आज हम लोग चैप्टर 6 शुरू करने वाले हैं, रेखीय समीकरण। इसको आप लोग बीजगणित वाले कॉपी में लिखेंगे। ये बीजगणित का चैप्टर है, चैप्टर 6। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे रेखीय समीकरण कहते किसको हैं। सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है रेखीय समीकरण। तो ये जानना जरूरी है कि रेखीय समीकरण होता क्या है, कहते किसको हैं, और समीकरण भी जानना पड़ेगा हम लोगों को कि समीकरण किसको कहते हैं। तो इसको देखते हैं। पहले तो रेखीय समीकरण देखेंगे। ऐसा समीकरण, रेखीय समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 1 दिया हो उसे ही रेखीय समीकरण कहते हैं। अभी एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे। पहले इसका डिफिनीशन लिखिए। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं। तो देखिए, समीकरण कौन सा होगा? ऐसा समीकरण जिसमें चर जो दिया होगा उसका घात कितना होगा? घात मीन्स घातांक 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2x + 3 इक्वल कुछ भी 9 मान लीजिए हमने लिख लिया। ये देखिए रेखीय समीकरण है। क्यों? समीकरण मीन्स जिसमें देखिए चर जो दिया है, चर x है। ये 2, 3, 9 को अचर कहते हैं और जो ये अल्फाबेट वाले होते हैं अक्षर उनको चर। तो x देखिए चर है, इसका घात कितना है? इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, मीन्स 1 है। तो ये हो गया। ऐसे मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं हम। एग्जाम्पल में और लिख सकते हैं x + 3 इक्वल 5, कुछ भी 3 + 2x इक्वल 13। माइनस में भी हो सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये सब रेखीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि देखिए चर जो भी दिया है इसमें सभी चर का घात 1 है। अब मान लीजिए अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए दे दिया ऐसे ऐसे, तो ये कोई पूछता है रेखीय समीकरण है कि नहीं, तो आप लोग क्या बताएंगे? देखिए इसमें चर का घात 2 दिया है तो ये रेखीय समीकरण नहीं है। चर y है, y का घात 2 दिया तो रेखीय समीकरण नहीं है। रेखीय समीकरण कब होगा? जब चर का घात 1 होगा, उसी को रेखीय समीकरण कहेंगे। तो वही ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो, 1 नहीं लिखा जाता है ऊपर, तो समझ जाएंगे 1 है, उसी को हम लोग रेखीय समीकरण कहते हैं। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे इसमें कि समीकरण क्या होता है। जब रेखीय समीकरण आप लोग पढ़ रहे हैं तो इससे पहले तो आप लोगों को समीकरण भी जानना जरूरी है।
तो देखिए समीकरण क्या होता है, पहले तो एक बात ये ध्यान में रखेंगे कि समीकरण में बराबर का चिन्ह दिया होगा, मीन्स बराबर के दोनों साइड में कुछ ना कुछ अंक दिए होंगे। पहला समीकरण पहचानने का रूल क्या है, अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया तो ये समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बराबर लगा के और दाहिने तरफ कुछ दिया नहीं है। तो समीकरण में एक चीज ये ध्यान में रखेंगे कि बाएं साइड में भी कुछ होगा और दाएं साइड में भी कुछ दिया होगा तो समीकरण होगा। अब सभी समीकरण नहीं हो सकते हैं, समीकरण होने के लिए क्या होता है, हमने चैप्टर 8 में इसको, चूंकि चैप्टर 8 पहले पढ़ना जरूरी था, बीजगणित का शुरुआत चैप्टर 8 से है, तो हमने 8 और 9 को पढ़ा दिया है, फिर से ये 6 पढ़ा रहे हैं। तो उसमें हमने आप लोगों को समीकरण के बारे में बताया है, समीकरण किसको कहते हैं, तो वहां से आप लोग चैप्टर 8 को देख सकते हैं समीकरण क्या होता है। यहाँ रेखीय समीकरण आप लोगों को जानना, तो हमने रेखीय समीकरण बता दिया है। रेखीय समीकरण किसको कहते हैं, जिस समीकरण में चर की घात 1 होगी उसे रेखीय समीकरण कहते हैं। अब देखिए समीकरण का हल किसको कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यही समीकरण लेते हैं एग्जाम्पल के लिए x + 3 = 5। तो समीकरण का हल मतलब होता क्या है, जो चर दिया होगा समीकरण में उसी चर का मान निकालना होता है। उसे ही जो चर का मान आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, उसी को हम लोग समीकरण का हल कहते हैं। समीकरण को हल करते कैसे हैं अब इसको देखेंगे। तो देखिए समीकरण को सबसे आसान होता है हल करना पक्षांतर करके। क्या करके, पक्षांतर। तो पक्षांतर क्या होता है, पक्षांतर में संख्या को बाएं तरफ से दाएं तरफ या दाएं तरफ से बाएं तरफ ले जाते हैं, उसी को पक्षांतर कहते हैं। एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाने को पक्षांतर कहते हैं। तो समीकरण को हल कैसे करते हैं, जो चर दिया होगा उसी का मान निकालना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो भी चर दिए होंगे समीकरण में उसको बाएं तरफ करेंगे। देखिए ये बाएं तरफ है, अगर इधर दिया रहता तो उसको भी बाएं तरफ करते बराबर के, ये ध्यान रखेंगे। समीकरण हल करते समय हमेशा चर को बराबर के लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में रखेंगे और दाएं साइड में हमेशा अचर संख्याओं को रखते हैं। मीन्स जो अचर 1 2 3 4 जो भी अचर संख्या होते हैं उसको हमेशा दाएं तरफ रखेंगे और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं ले जाने को ही पक्षांतर कहते हैं। तो यहां से देखिए हम लोग क्या हमने बताया, समीकरण हल कैसे करते हैं। हमेशा जो चर दिए होंगे समीकरण में उसको बाएं तरफ रखेंगे बराबर के और अचर को दाएं तरफ। अब देखिए बाएं और दाएं जब करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमने लिख दिया, मान लीजिए लेफ्ट, बाएं वाले को क्या कहते हैं ये भी याद रखेंगे। ये चिन्ह हमेशा याद रखेंगे आप लोग। पक्षांतर में ये देखिए बायां साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इसको कहते हैं, मीन्स बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड मीन्स, आर मीन्स राइट, एच मीन्स हेड, हैंड, एस मीन्स साइड, इसका मतलब दायां पक्ष। तो देखिए अगर कोई संख्या बाएं तरफ है प्लस में है और वो दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या माइनस में है और उसको बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस में, मीन्स उल्टा हो जाता है, ध्यान रखेंगे। बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ संख्या को ले जाने में चिन्ह हमेशा बदलता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, और अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगा।
ये चिन्ह हमेशा याद रखेंगे, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो बदल जाएगा। तो देखिए हमने क्या बताया, समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, सभी चरों को बाएं तरफ में और अचर को दाएं तरफ करते हैं। तो देखिए इसमें एक ही चर है तो यहां बाएं तरफ पहले से है तो इसको रहने देंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, इस अचर को दाएं तरफ करना है। तो देखिए बराबर के जब इधर है तो प्लस में है +3। अब हमको बराबर के जब उधर करना है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का क्या होता है माइनस। तो ये +3 है, बराबर के जब इधर ले जाएंगे तो अब तो यहां बराबर लगा देंगे क्योंकि ये इधर जा रहा है। और 5 देखिए पहले से है, यहां 3 को हम लोग बराबर के बाएं से दाएं तरफ जब लेंगे तो +3 था, चिन्ह बदल जाता है, -3 हो जाएगा। अब देखिए x = 5 में से 3 आप लोग जानते हैं, एक संख्या प्लस एक माइनस में हो तो घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का होता है घटाने में। -3 + 5 तो 5 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस होता है तो प्लस ही रहेगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो ये देखिए हमारा आंसर हो गया। इसी तरह समीकरण को हल करते हैं, काफी इजी होता है समीकरण को हल करना। इसी को समीकरण का हल कहते हैं, जो x = 2 आ गया, इसी को समीकरण का हल कहते हैं। अगर मान लीजिए उत्तर की जांच करना है या सत्यापन करना है कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये मान लीजिए समीकरण दिया हुआ है, हमको चेक करना हमारा जो x = 2 आया उत्तर सही है कि गलत है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, जो समीकरण दिया उसको हम लोग लेंगे x + 3 = 5। अब इसी में जो देखिए x के जगह पर 2 हमारा आंसर आया तो इसमें रख देंगे और बायां और दायां दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो हमारा उत्तर सही होगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो उत्तर सही नहीं होगा। तो देखते हैं x के जगह पर देखिए जब यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 + 3 = 5 होगा। 2 और 3 दोनों प्लस में है, जोड़ लेंगे तो देखिए दोनों साइड में 5 आया, इसका मतलब हमारा उत्तर ये 2 सही है। अगर बराबर नहीं आता तो उत्तर सही नहीं होता। तो ऐसे समीकरण को हल करते हैं। चिन्ह हमेशा याद रखेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा होता है। और समीकरण में अगर मान लीजिए इस तरह से समीकरण दिया हुआ है, x/2 + 3 = 5 ऐसे दिया हुआ तो क्या करेंगे, तो हमने बताया सबसे पहले अचर वाले संख्याओं को दूसरे तरफ भेजते हैं, दाएं तरफ कर लेते हैं और चर को इधर। तो अब ये नहीं कि 2 और 3 दोनों को साथ में भेजेंगे, नहीं, पहले जो संख्या अकेले में होगा, जो अचर अकेले में होगा उसी को पहले दूसरे तरफ भेजेंगे। तो अब आप लोग अभ्यास 6A को देखेंगे और वहां से जो भी दिक्कत होगी आसानी से आप लोग एक्सरसाइज से समझेंगे। तो देखते हैं। तो अब आप लोग अभ्यास 6A का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3x - 5 = 4। तो इसको हल कैसे करना है, जैसे हमने आप लोगों को बताया, सबसे पहले हमने क्या कहा कि पक्षांतर करेंगे, किसको, अचर संख्याओं को हमेशा दाएं साइड में ले जाएंगे और चर को बाएं। तो चर तो बाएं तरफ है, तो पहले जो अकेले अचर संख्या होगा उसको हमने कहाँ ले जाएंगे और फिर जो साथ में होगा उसको भी ले जाएंगे। तो देखते हैं। और हमेशा जब समीकरण को हल करेंगे तो हमेशा यहाँ हर लाइन में ऐसे या करके आप लोग हल करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये अचर को उधर ले जाएंगे। हमने बताया कि चिन्ह बदल जाएगा, तो जब पक्षांतर करेंगे एक बार हम लोग ये समीकरण लिखते हैं 3x - 5 = 4। अब देखिए हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3x और इसको इधर ले जाना है तो हम लोग बराबर लिख के और ये 4 लिखेंगे। अब -5 को जब हम लोग बराबर के इधर ले जाएंगे तो
चिन्ह बदलेगा माइनस का प्लस, तो +5 हो जाएगा। जिसको ले जाएंगे दूसरे तरफ उसी का चिन्ह बदलेगा। चिन्ह बदलना हमने आप लोगों को बताया अभी। तो अब देखिए इसको हल करते हैं। यहां हो जाएगा 3x इक्वल, देखिए दोनों प्लस में है, अचर संख्या तो जोड़ सकते हैं। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी भी यहां देखिए अचर है, तो इस भी अचर को हमने बताया सब अचर को दाएं साइड में ले जाएंगे, केवल चर बचा होना चाहिए बाएं साइड में। तो 3 को जब इधर ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, ध्यान देंगे 3 देखिए इसके साथ गुणा कर रहा है। जब भी दो संख्या ऐसे एक साथ लिखे हो बीजगणित में समझ जाएंगे यहाँ गुणे का चिन्ह है। तो 3 और x में जब गुणे का चिन्ह है तो 3 को जब इधर ले जाएंगे तो क्या करेगा, बराबर की इधर हमने बताया गुणा का भाग हो जाता है। तो यहां लिखेंगे, अब 3 को उधर ले जाएंगे तो यहां बचेगा x इक्वल, और पहले से 9 है, 3 इधर देखिए गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। अब भाग कैसे होता है, भाग ऐसे होता है हमेशा, नीचे संख्या आ जाता है भाग में। 9 पहले था, ये गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया। 9 में 3 से भाग, इसको इधर कर लिए। अब देखिए x इक्वल 9 में 3 से हम लोग भाग कर देंगे, 3 से 9 में, तो 3 बार में कट जाएगा ये। तो x का जो मान आ गया 3 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कहा है समीकरणों को हल कीजिए, तो हमने हल कर लिया, 3 हमारा आंसर आया। कह रहा है उत्तर की जांच कीजिए, तो हम लोग अब उत्तर की जांच भी यहाँ करने के लिए दिया, तो उत्तर की जांच भी करेंगे। तो अब लिखते हैं यहाँ हेडिंग, यहाँ आप लोग लिखेंगे या यहाँ लिख सकते हैं, हेडिंग लिखेंगे उत्तर की जांच। अब देखिए उत्तर की जांच में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया होगा उसको एक बार लिख लेंगे। 3x माइनस 5 इक्वल 4, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अब करना क्या है, जो हमारा आंसर आया रहेगा, जहां चर दिया होगा उसके जगह पर यही हमको रख देना है। देखिए x का मान 3 आ गया, तो हम लोग x के जगह पर 3 रखेंगे और हल करेंगे। अगर दोनों साइड में बराबर आ जाएगा तो हमारा उत्तर सही है, दोनों साइड बराबर नहीं आएगा तो उत्तर गलत होगा। तो x के जगह पर 3 रखते हैं इसमें, तो हो जाएगा 3। देखिए दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाएंगे और x के जगह पर रख देंगे यहां से 3, हमने x के जगह पर रखा और बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। हल करेंगे, देखिए 3 का 3 में गुणा है तो 9 माइनस 5 बराबर 4, 9 में से 5 घटा लेंगे तो 4 बराबर 4। दोनों साइड में देखिए बराबर आया तो हमारा आंसर सही है। यहाँ नीचे लिख देंगे, ये लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऐसे लिख लेंगे आंसर में। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मीन्स दोनों तरफ के बराबर हैं। तो हमने उत्तर का जांच भी कर लिया, यहाँ हल भी कर दिया। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 5y + 2 इक्वल 3y + 8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ हल में। 5y + 2 इक्वल 3y + 8। अब देखिए हमने आप लोगों से बताया था कि चर को हमेशा बाएं साइड में करेंगे और अचर को दाएं साइड में। तो पहले तो देखिए ये चर एक पास कर लेते हैं दाएं साइड में, तो कैसे करेंगे, देखिए 5y है और देखिए 3y को हम लोग इधर लाएंगे और +2 को अचर को हम लोग इधर ले जाएंगे। तो 3y जब इधर प्लस में है इधर लाएंगे, तो प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में होगा और बराबर।
अब यहां से देखिए ये इधर आया तो यहां बचा है 8 और इस +2 को हम लोग इधर ले जा रहे हैं, अचर को इधर करते हैं। पहले अकेले में जो होगा उसी को, +2 इधर आएगा तो -2। चर के साथ में जो अचर होगा इसको सबसे लास्ट में करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, 5y लिखा, 3y को इधर हम लोग लाए तो -3y हुआ। अब बराबर हमने लगाया, 8 पहले से था, +2 को हमने इधर किया तो -2 हो गया। हमने एक ही बार में दोनों को कर दिया, आप लोग बारी बारी से भी कर सकते हैं यहां से। तो अब देखिए 5y में से 3y हम लोग घटा सकते हैं, जोड़ने घटाने वाला घटाएंगे जोड़ेंगे। 5y में से 3y जब घटाएंगे तो 2y बराबर 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। अब लास्ट में देखिए 2 को भी हमको इधर ही ले जाना है क्योंकि यहाँ केवल चर होना चाहिए। तो 2 देखिए इधर गुणा कर रहा है, जब इधर ले जाएंगे तो इधर गुणा तो इधर नीचे आएगा भाग में। तो अब हो जाएगा y बराबर 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे कितना इजी है ये समीकरण को हल करना, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर की जांच भी करना है। उत्तर की जांच में पहले एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं, 5y + 2 = 3y + 8। अब देखिए चर का जो मान आया रहेगा वही इसमें रख देंगे और दोनों साइड में देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। तो y का मान 3 आया, यहाँ देखिए 5 गुणे y के जगह पर 3 + 2 बराबर, यहाँ भी 3 गुणे y के जगह पर 3 + 8। अब देखिए 5 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 15 + 2, यहाँ 3 का 3 में गुणा 9 + 8, 15 2 जोड़ेंगे तो 17 बराबर 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17। देखिए दोनों साइड बराबर आया तो हमारा उत्तर सही है। यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।